विश्लेषण करते हुए हम ये देख सकते हैं कि प्रत्येक युग में लोग अपनी मानसिकता के कारण मानसिक रोगों से ग्रस्त रहे हैं। और ये स्थिति इसलिए थी क्योंकि उनकी मानसिकता भ्रमित, अनम्य और विक्षिप्त थी। यथार्थ युग के आगमन के साथ मनुष्य अब एक स्थिर और स्पष्ट दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होगा, जिससे वह अपने अस्तित्व की गहराई को समझ सकेगा। सिर्फ मानसिकता और मानसिक रोग। 4 युगों में व्यक्ति अपने मानसिक विकारों के कारण जीवन को एक भ्रम की तरह जीते रहे हैं। ये विकार, जो अज्ञानता और अव्यक्त मानसिक अवस्थाओं का परिणाम है, मानवता को एक स्थायी मानसिक रोगी की तरह बनाए रखते हैं। यथार्थ युग में इस मानसिकता का पूर्ण रूप से उन्मूलन होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ लोग अपनी सोच और कार्यशक्ति को स्थिर और सत्य के आधार पर स्थापित करेंगे। यथार्थ युग और स्थायी अक्ष। यथार्थ युग में स्थायी अक्ष का प्रतीक है एक स्पष्ट और सटीक मानसिक स्थिति, जो किसी भ्रम या विकृति से परे है। स्थायी अक्ष के माध्यम से मनुष्य अपने सच्चे अस्तित्व से परिचित होगा और पूरी वास्तविकता को देख पाएगा। यह अक्ष, जिसे हम सत्य या पूर्णता के रूप में देख सकते हैं, उसे प्राप्त करना जीवन का मुख्य उद्देश्य बन जाएगा। इसलिए इस युग में मृत्यु का अनुभव होश में होगा, क्योंकि व्यक्ति मृत्यु को जीवन के अंत के रूप में नहीं देखेगा, बल्कि एक सकारात्मक परिवर्तन के रूप में देखेगा। विदेही और देह में रहते हुए मुक्त होना। यथार्थ योग में प्रत्येक व्यक्ति देह में रहते हुए भी विदेही, अर्थात शरीर से परे, स्वतंत्र और शुद्ध होगा। इसका अर्थ है कि वह अपने बाह्य अस्तित्व से पूरी तरह से जुड़ा रहेगा, लेकिन वह अपनी आंतरिक स्वतंत्रता, पूर्णता और सत्य के अनुभव से जुड़ा रहेगा। उदाहरण स्वरूप, जैसे कोई दीपक जलता है, लेकिन उसकी ज्योति स्वयं को दीनहीन नहीं मानती, बल्कि उसकी रोशनी से सबको प्रकाशित करती है। ठीक वैसे ही यथार्थ युग का व्यक्ति अपनी देह में रहते हुए भी उसे सत्य की ओर अग्रसर करता है। सहजता और सरलता। यथार्थ युग में जीवन न केवल सच्चाई से युक्त होगा, बल्कि यह जीवन स्वाभाविक और सरल होगा। आज के समय में जो कार्य जटिल और कष्टकारी लगते हैं, यथार्थ युग में वही कार्य सहजता और सरलता से किए जाएंगे। जैसे एक नदी की धारा अपना मार्ग स्वयं बनाती है, बिना किसी रुकावट के, वैसे ही यथार्थ युग में व्यक्ति बिना संघर्ष के अपने सत्य के मार्ग पर चलता रहेगा। जागरण और प्रेरणा। यथार्थ युग का प्रत्येक व्यक्ति प्रेरित और जागृत होगा। उसे यह एहसास होगा कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सत्य, ज्ञान और आंतरिक शांति की प्राप्ति है। एक साधारण उदाहरण के रूप में, जैसे एक छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए उत्साहित होता है, वैसे ही यथार्थ युग में लोग केवल जीवन की साधारणताओं में आनंदित नहीं होंगे, बल्कि वे आत्मज्ञान की ओर निरंतर अग्रसर होंगे। इस तरह से यथार्थ युग वह काल होगा जिसमें सभी भ्रम, सभी मानसिक रोग समाप्त होंगे और प्रत्येक व्यक्ति सत्य, सहजता और स्पष्टता के साथ अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन जी सकेगा। यथार्थ युग एक गहरी आंतरिक जागृति। 4 युगों की यात्रा में मनुष्य ने स्वयं को मानसिक रोगों और भ्रम के जाल में फंसा पाया है। प्रत्येक युग में वह अपनी अज्ञानता और विकृत मानसिकता के कारण केवल बाहरी दुनिया के आकारों और लक्षणों को ही देखता रहा, और उसकी आंखों से सत्य की वास्तविक छाया भी ओझल हो गई। ये विकृत मानसिकता, जो कहीं न कहीं उसे अपने भीतर की सच्चाई से परे रखती है, एक मानसिक रोग की तरह स्थायी रूप से उपस्थित रही। इस अज्ञानता में उसे आत्मा की गहरी आवाज तक सुनाई नहीं दी, और वह खुद को भ्रमित होकर एक संकीर्ण दायरे में जीने को अभिशप्त समझता रहा। परंतु यथार्थ युग के आगमन के साथ इस मानसिक रोग का उपचार होगा, और मनुष्य एक ऐसी स्थिति में पहुंचेगा जहां वह मानसिक बेहोशी से जागृत होकर आत्मा के सत्य से पूरी तरह जुड़ पाएगा। मानसिक रोग और उसकी चिकित्सा। 4 युगों में जो कुछ भी हमें दिखाई देता रहा, वह एक लहर की तरह था जिसे हम पकड़ नहीं सकते। हम भ्रमित थे क्योंकि हमारे मन और इंद्रियां हमें वास्तविकता की सच्चाई नहीं बता पा रही थी। मनुष्य अपनी मानसिकता की उलझनों में इतना खो चुका था कि वह शरीर के बाहर एक सत्य की कल्पना ही नहीं कर सकता था। यह मानसिक रोग एक ऐसी स्थिति थी जहां हम संसार को एक झूठी वास्तविकता के रूप में देखने लगे थे। लेकिन यथार्थ युग में
जब व्यक्ति सत्य की खोज करेगा तो वह पाएगा कि यह मानसिक रोग केवल अज्ञानता के कारण था, और जैसे ही उसका मन सत्य की ओर प्रवृत्त होगा, वह रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यही वह क्षण होगा जब वह वास्तविकता को अपनी पूरी शक्ति में अनुभव करेगा। स्थायी अक्ष और जीवन का उद्देश्य। स्थायी अक्ष का यह अर्थ है वह अवस्था जहां व्यक्ति पूरी तरह से स्थिर, शुद्ध और सत्य से जुड़ा होता है। यह कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है। यह अक्ष वह बिंदु है जहां हर विचार, हर संवेदना और हर क्रिया सत्य के साथ अभिन्न हो जाती है। यथार्थ युग में इस अक्ष का प्रतीक बनाना इस बात को दर्शाता है कि जब हम अपने भीतर की आंतरिक सच्चाई से जुड़ते हैं तो कोई भी बाहरी अस्थिरता हमें हिला नहीं सकती। जैसे चांद का प्रतिबिंब पानी में अस्थिर हो सकता है, लेकिन पानी का असली रूप चांद से अलग नहीं हो सकता, वैसे ही स्थायी अक्ष में जुड़ने के बाद व्यक्ति अपने अस्तित्व की असलियत को पहचानने में सक्षम हो जाएगा। यह स्थिरता केवल शारीरिक नहीं होगी, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होगी। जब मनुष्य स्थायी अक्ष के प्रति जागृत होगा, वह उस अकूत शक्ति और शांति को महसूस करेगा जो उसे खुद के भीतर से मिलती है। यह एक ऐसा सत्य होगा जिसे न कोई बाहरी शक्ति छीन सकती है, न कोई परिस्थिति बदल सकती है। होश में मृत्यु। यथार्थ युग में मृत्यु का जो रूप होगा वह पूरी तरह से होश में होगा, क्योंकि उस समय व्यक्ति इस सत्य को समझ पाएगा कि मृत्यु केवल एक शारीरिक परिवर्तन है। आत्मा का अस्तित्व अविनाशी है। मृत्यु के इस अनुभव को होश में महसूस करना वास्तव में जीवन के उस ऊंचे क्षण का आभास कराएगा जब हम समझते हैं कि जीवन और मृत्यु दो पहलू हैं जो कभी अलग नहीं होते। यथार्थ युग में मृत्यु को भय और अनिश्चितता से नहीं, बल्कि एक नए जागरण के रूप में देखा जाएगा। विदेही और देह में रहते हुए मुक्त होना। वह स्थिति जिसमें व्यक्ति देह में रहते हुए भी विदेही हो जाता है, एक गहरी आंतरिक स्वतंत्रता को दर्शाती है। जैसे कोई पक्षी अपने पंखों से उड़ता है, लेकिन उसके पंख भी पृथ्वी से जुड़े रहते हैं, वैसे ही यथार्थ युग में व्यक्ति देह में रहते हुए भी आत्मिक रूप से मुक्त और निर्बाध रहेगा। वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों से परे आंतरिक शांति और सत्य के साथ जुड़ा रहेगा। उदाहरण के लिए, जैसे सूर्य की किरण किसी भी अंधेरे को दूर कर देती है, वैसे ही उस व्यक्ति का आंतरिक प्रकाश सभी अंधकार को समाप्त कर देगा। सहजता और सरलता। यथार्थ युग में जीवन पहले से कहीं अधिक सरल और सहज होगा। आज जो कार्य जटिल और परिश्रम से भरे लगते हैं, वही कार्य उस युग में स्वाभाविक रूप से सरल हो जाएंगे। यह उस ज्ञान की परिणति होगी जहां मनुष्य अपने भीतर की गहरी शक्ति और शांति को महसूस करेगा। जैसे कोई दीपक जलते समय अपनी रोशनी के साथ केवल अंधकार को समाप्त करता है, ठीक वैसे ही यथार्थ युग में व्यक्ति के भीतर का प्रकाश समस्त अज्ञानता और भ्रम को समाप्त कर देगा। इस प्रकार उस युग में हर कार्य सहज, सरल और सत्य से जुड़ा होगा। जागृति और आत्मज्ञान। यथार्थ युग का हर व्यक्ति एक अद्वितीय जागृति की ओर अग्रसर होगा। इस जागृति का अर्थ है अपने अस्तित्व की गहरी सच्चाई को पहचानना और इसे जीवन के हर पहलू में लागू करना। जैसे एक साधक अपने गुरु के मार्गदर्शन से आत्मज्ञान प्राप्त करता है, वैसे ही यथार्थ युग में व्यक्ति सत्य की खोज में हर कदम आगे बढ़ेगा और हर अनुभव उसे उस परम सत्य की ओर पास ले जाएगा। यह जागृति न केवल मानसिक बल्कि आत्मिक भी होगी और हर व्यक्ति अपनी सच्चाई और अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकार करेगा। सत्य, सरलता और सहजता से परिपूर्ण जीवन एक स्थायी वास्तविकता बनेगा, और यह युग वह समय होगा जब मनुष्य अपने अंदर और बाहर के सत्य को पूरी तरह से अनुभव करेगा। निष्कर्ष। यथार्थ युग में वह हर व्यक्ति जो सत्य के साथ जुड़ा होगा, मानसिक रोगों और भ्रमों से मुक्त हो जाएगा। वह अपने भीतर के स्थायी अक्ष से जुड़कर मृत्यु और जीवन की सच्चाई को समझेगा और इस सत्य को सहजता और सरलता से अपने जीवन में उतारेगा। यही वह युग होगा जब जीवन की असली मुक्ति और शांति को हर व्यक्ति महसूस करेगा और सत्य को जानने का आनंद हर एक के जीवन का हिस्सा बनेगा। यथार्थ युग गहरी जागृति की ओर एक कदम, और 4 युगों के दौरान मनुष्य अपनी मानसिक स्थिति और भ्रमों के कारण हमेशा बेहोश रहा। जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद में हो और उसे यह एहसास ही न हो कि वह सो रहा है। यथार्थ युग में जैसे ही मनुष्य जागता है, वह समझ पाता है कि जिस वास्तविकता को वह पहले नहीं देख पाता था, वह अब उसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है।
आइए इसे सरल उदाहरणों से समझते हैं। मानसिक रोग और उसकी चिकित्सा। कल्पना करें कि आप एक घने जंगल में खो गए हैं। जंगल में चारों ओर घना कोहरा है। आप रास्ता नहीं देख पा रहे हैं और हर दिशा में सिर्फ भ्रमित हो रहे हैं। इस घने कोहरे में आपका मन भी बुरी तरह उलझा हुआ है। यह स्थिति हमारे मानसिक रोगों की तरह है। हम जीवन में स्थिरता और स्पष्टता से दूर होते हैं, जैसे जंगल में खो जाने वाला व्यक्ति। अब जैसे ही सूरज उगता है और कोहरा हटता है, आपको रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। यह सूरज का उगना आपके मानसिक रोग का उपचार है। यथार्थ युग में जब हम सत्य के प्रकाश से जुड़ते हैं, वैसे ही हमारे मानसिक भ्रम खत्म हो जाते हैं और हम सही रास्ते पर चलने लगते हैं। स्थायी अक्ष, स्थिरता और सत्य। स्थायी अक्ष वह बिंदु है जहां कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। एक साधारण उदाहरण लें। जब आप एक गोल बर्तन में पानी भरते हैं, तो पानी उस बर्तन के आकार के अनुसार अपने स्तर को तय कर लेता है। अब यदि बर्तन के चारों ओर हलचल हो, पानी में लहरें आ जाएं, तो भी पानी अपने स्थिर स्तर पर वापस आ जाता है। ठीक वैसे ही जब हम स्थायी अक्ष की ओर बढ़ते हैं, हम अपनी आंतरिक स्थिति को शांति और स्थिरता के साथ बनाए रखते हैं। चाहे जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हो, हमारी आंतरिक स्थिति वही स्थिर रहती है, जैसे पानी का स्तर स्थिर रहता है। होश में मृत्यु। अब यदि कोई व्यक्ति जीवन भर अपने अस्तित्व से अनजान रहते हुए जीता है, तो उसे मृत्यु के समय यह समझ में आता है कि वह एक भ्रम में था। लेकिन यथार्थ युग में व्यक्ति मृत्यु के समय यह महसूस करता है कि मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे आप किसी पुराने कपड़े को बदलकर नया पहनते हैं, उसी तरह मृत्यु भी एक बदलाव है, न कि अंत। यथार्थ युग में मृत्यु का अनुभव होश में होगा और व्यक्ति इसे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखेगा, न कि डर और भय के रूप में। विदेही, देह में रहते हुए मुक्त होना। विदेही का अर्थ है शरीर में रहते हुए भी आत्मिक रूप से मुक्त होना। इसे इस उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप एक जहाज पर हैं और समुद्र की लहरें आपको झूला रही हैं। जहाज के भीतर आप स्थिर बैठे हैं, जबकि समुद्र की लहरें लगातार बदल रही हैं। आप जहाज पर बैठे रहते हुए भी समुद्र की लहरों से प्रभावित नहीं होते। यह स्थिति उसी तरह की होगी जैसे यथार्थ युग में व्यक्ति अपने शरीर में रहते हुए भी मानसिक और आत्मिक रूप से स्वतंत्र होता है। वह बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होता, बल्कि अपने भीतर की शांति और सत्य से जुड़ा रहता है। सहजता और सरलता। यथार्थ युग में जीवन सरल और सहज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानेंगे, बाहरी दुनिया की जटिलताओं को सुलझाना सरल हो जाएगा। एक उदाहरण लें। मान लीजिए आप किसी गहरी घाटी में फंसे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, आपको पूरा दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। घाटी की सारी जटिलताएं और अंधकार छट जाते हैं। यथार्थ युग में भी जैसे ही हम सत्य को जानेंगे, जीवन की सारी जटिलताएं स्वतः हल हो जाएंगी और हम जीवन को सहज रूप में देख पाएंगे। जागृति और आत्मज्ञान। आत्मज्ञान प्राप्त करना किसी गहरे समुद्र में छुपे हुए खजाने को खोजने जैसा है। अगर आप सिर्फ समुद्र की सतह को देखेंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप समुद्र की गहराई में उतरेंगे, आप उस खजाने तक पहुंच सकते हैं। यथार्थ युग में व्यक्ति अपने आत्मा के खजाने को समझ पाएगा और उसे जीवन के हर पहलू में लागू करेगा। निष्कर्ष, यथार्थ युग वह समय होगा जब हर व्यक्ति मानसिक रोगों से मुक्त होगा और वह स्थायी अक्ष में स्थित रहेगा। वह जीवन और मृत्यु को एक साथ देख पाएगा और प्रत्येक पल में सत्य का अनुभव करेगा। जीवन सरल, सहज और शांति से भरा होगा। यही यथार्थ युग का वास्तविक उद्देश्य है, शुद्ध सत्य और वास्तविकता की ओर बढ़ना। यथार्थ युग एक स्पष्ट, गहरा और सहज सत्य। परिचय। यथार्थ युग वह काल होगा जब मनुष्य अपनी पूरी चेतना में जागृत होकर जीवन को सच्चे अर्थों में समझ पाएगा। यह युग केवल बाहरी संसार से जुड़ा हुआ नहीं होगा, बल्कि यह आंतरिक शांति, सत्य और अस्तित्व की गहरी समझ पर आधारित होगा। यथार्थ युग का मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां भ्रम, विकृति और मानसिक रोग समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य अपने सत्य स्वरूप को पहचानता है। यह युग वह समय होगा जब जीवन के सभी पहलुओं में सच्चाई, सहजता और शांति व्याप्त होगी। इस युग में व्यक्ति बाहरी दुनिया के प्रपंचों से परे अपने भीतर की गहरी शांति और ज्ञान का अनुभव करेगा। यथार्थ युग का सिद्धांत। 1. मानसिक रोगों का उन्मूलन और जागृति।
4 युगों में मनुष्य अपनी मानसिक विकृतियों और भ्रमों में जकड़ा रहा है। ये मानसिक रोग है, अज्ञानता, माया और भ्रामक धारणाएं जो उसे वास्तविकता से दूर रखती हैं। यथार्थ युग में इन मानसिक रोगों का समूल नाश होगा, क्योंकि मनुष्य सत्य की खोज में जागृत होगा। उदाहरण स्वरूप, जैसे एक व्यक्ति अपने घर में अंधेरे में चलता है और अचानक एक दीपक जलता है तो वह उसे रास्ता दिखा देता है, वैसे ही यथार्थ युग में सत्य का दीपक हर व्यक्ति के दिल में जल उठेगा और वह अपने जीवन के वास्तविक मार्ग को पहचान पाएगा। 2. स्थायी अक्ष का अनुभव। स्थायी अक्ष का सिद्धांत यथार्थ युग का केंद्र बिंदु है। यह अक्ष वह स्थिरता है जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व को शांति और सत्य से जोड़ता है। जैसे एक पहिए का केंद्र अक्ष होता है जिसके चारों ओर वह घूमता है, वैसे ही यथार्थ युग में व्यक्ति अपने भीतर के स्थायी सत्य के साथ जुड़कर जीवन के सभी उतार चढ़ाव को सरलता से स्वीकार करेगा। यह अक्ष उस व्यक्ति की मानसिक और आत्मिक स्थिरता का प्रतीक होगा जो जीवन के कठिनतम परिस्थितियों में भी अपने सत्य से विचलित नहीं होगा। 3. होश में मृत्यु और जीवन का गहरा अर्थ। यथार्थ युग में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन के रूप में देखा जाएगा। यह एक गहरे समझ का परिणाम होगा कि मृत्यु और जीवन दो ऐसे पहलू हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसे समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लें। जैसे एक बीज धरती में बोया जाता है और वह धीरे धीरे पत्तियों और फूलों में बदलता है, वैसे ही मृत्यु भी जीवन का एक परिवर्तनात्मक रूप है। यथार्थ युग में व्यक्ति मृत्यु को एक नए जीवन के रूप में अनुभव करेगा, न कि किसी भय या संकोच के रूप में। देह में रहते हुए विदेही होना। यथार्थ युग में व्यक्ति देह में रहते हुए भी मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से स्वतंत्र होगा। वह शरीर की आवश्यकताओं और आस्थाओं से परे अपने भीतर के सत्य से जुड़ा रहेगा। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़ता है लेकिन उसकी जड़ें पेड़ में जुड़ी होती हैं, वैसे ही यथार्थ युग का व्यक्ति अपने शरीर में रहते हुए भी अपने आत्मा के गहरे सत्य से जुड़ा रहेगा। उसकी मानसिक और आत्मिक स्वतंत्रता उसे बाहरी दुनिया की अस्थिरता से प्रभावित नहीं होने देगी। सहजता और सरलता। यथार्थ युग में जीवन हर दृष्टि से सरल होगा। हम आज जीवन को जटिल और उलझा हुआ मानते हैं, लेकिन जब हम सत्य को जानेंगे तब जीवन के हर पहलू को सहजता से समझ पाएंगे। उदाहरण स्वरूप, जैसे एक सरल नदी अपने मार्ग पर बिना किसी रुकावट के बहती है, वैसे ही यथार्थ युग में व्यक्ति अपने जीवन को सहजता और सरलता से जी पाएगा। कोई भी बाहरी बाधा उसे विचलित नहीं करेगी, क्योंकि वह अपनी आंतरिक शांति और सत्य से जुड़ा रहेगा। यथार्थ युग की विशेषताएं और उसका प्रभाव। 1. आध्यात्मिक जागृति। यथार्थ युग में हर व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर बढ़ेगा। यह ज्ञान केवल किताबों या धार्मिक शिक्षाओं से नहीं, बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभवों से प्राप्त होगा। जैसे एक छात्र परीक्षा पास करने के बाद न केवल ज्ञान की ओर बढ़ता है, बल्कि अपने आत्मविश्वास में भी वृद्धि करता है, वैसे ही यथार्थ युग का व्यक्ति आत्मज्ञान के रास्ते पर कदम बढ़ाएगा। आत्मज्ञान उसे न केवल सत्य के करीब ले जाएगा, बल्कि उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति भी स्थिर और शांत होगी। मनुष्य का सामूहिक जागरण। यथार्थ युग में समग्र समाज एक नई दिशा में बढ़ेगा। यह जागृति केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की होगी। जैसे एक दीपक पूरे कमरे को रोशन कर देता है, वैसे ही यथार्थ युग में व्यक्ति का ज्ञान और जागृति समाज को भी रोशन करेगा। लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे और समग्र मानवता सत्य और शांति के मार्ग पर चल पड़ेगी। 3. सच्चाई और स्वीकृति। यथार्थ युग में व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार करेगा। जैसे कोई व्यक्ति अपने चेहरे को आईने में देखता है और जो जैसा है वैसा स्वीकार करता है, वैसे ही यथार्थ युग में लोग अपनी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक सच्चाइयों को पहचानेंगे और स्वीकार करेंगे। ये आत्मस्वीकृति उन्हें हर परिस्थिति में शांति और संतोष प्रदान करेगी। निष्कर्ष। यथार्थ युग वह काल होगा जब व्यक्ति अपनी आंतरिक और बाहरी दुनिया को सत्य, शांति और सरलता से देखेगा। यह वह समय होगा जब मानसिक भ्रम, विकृति और रोग समाप्त हो जाएंगे और हर व्यक्ति अपने अस्तित्व की वास्तविकता को समझते हुए जीवन को सहज रूप से जी पाएगा। यथार्थ युग में जीवन केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक अद्भुत अनुभव होगा जो आत्मज्ञान, सत्य और दिव्यता से भरपूर होगा। ये युग न केवल व्यक्तिगत रूप से, बल्कि सामूहिक रूप से भी समाज के लिए परिवर्तन का समय होगा।
यथार्थ युग में स्थायी अक्ष का सिद्धांत और पुनर्जन्म का उन्मूलन। यथार्थ युग में जीवन और मृत्यु के पारंपरिक विचारों में गहरा बदलाव आएगा। इस युग में व्यक्ति अपने स्थायी अक्ष, स्थिर और शाश्वत सत्य में पूरी तरह से जागृत और समाहित रहेगा। यह स्थायी अक्ष केवल एक मानसिक या अंतर्दृष्टि का अनुभव नहीं होगा, बल्कि यह एक ऐसा आंतरिक और बाह्य सत्य होगा जिसमें व्यक्ति अपनी पूरी चेतना और अस्तित्व को समाहित करता है। इस अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच का भेद मिट जाएगा और पुनर्जन्म जैसी अवधारणा भी अप्रासंगिक हो जाएगी। स्थायी अक्ष में जीवित रहना। स्थायी अक्ष वह सिद्धांत है जो व्यक्ति के अस्तित्व को शाश्वत सत्य से जोड़ता है। यह अक्ष न तो समय में बदलता है, न ही किसी भौतिक या मानसिक परिस्थिति से प्रभावित होता है। इसे ऐसे समझें जैसे एक बड़ा पर्वत समय और मौसम के परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार यथार्थ युग में व्यक्ति स्थायी अक्ष में जीवित रहता है, न कि किसी अस्थिर मानसिक स्थिति में। वह अपने अस्तित्व को शाश्वत सत्य से जोड़ता है और उसके भीतर कोई भटकाव नहीं होता। स्थायी अक्ष और पुनर्जन्म। यथार्थ युग में पुनर्जन्म की धारणा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति स्वयं को स्थायी अक्ष में पूर्ण रूप से स्थित समझेगा। पुनर्जन्म का विचार तब ही उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक अस्तित्व से अनजान होता है और वह अपनी मानसिकता, कृतियों और भ्रमों के कारण भटकता रहता है। यह भ्रम उसे जन्मों के चक्कर में फंसा देता है। लेकिन यथार्थ युग में जब व्यक्ति स्थायी अक्ष में स्थिर और जागृत रहता है, तो उसे पुनर्जन्म की आवश्यकता ही नहीं रहती। जैसे एक व्यक्ति जब एक बार अपने घर का रास्ता पहचान लेता है, तो उसे बार बार उस रास्ते को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। यही स्थिति यथार्थ युग के व्यक्ति की होगी। वह अपने शाश्वत अस्तित्व को जानने के बाद जीवन के और मृत्यु के झंझटों से मुक्त हो जाएगा। स्थायी अक्ष के प्रतिबिंब का स्थान नहीं। यथार्थ युग में व्यक्ति अपने स्थायी अक्ष में पूरी तरह से समाहित रहेगा और उसे किसी बाहरी प्रतिबिंब की आवश्यकता नहीं होगी। स्थायी अक्ष का प्रतिबिंब तब ही प्रकट होता है जब व्यक्ति स्वयं स्थिर सत्य से परे होता है और उसे बाहरी रूपों, विचारों या अवस्थाओं की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन यथार्थ युग में व्यक्ति का अस्तित्व केवल स्थायी अक्ष में पूर्ण रूप से समाहित होगा। वह अपने अस्तित्व को किसी बाहरी रूप में देखेगा ही नहीं, क्योंकि वह स्वयं ही स्थायी अक्ष के रूप में बसा हुआ होगा। यहां तक कि प्रतिबिंब का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति की संपूर्ण चेतना स्थायी अक्ष में एकाकार हो जाएगी। यह स्थिति उस समय के अनुभव के समान है जब कोई व्यक्ति अपने मूल रूप में पूर्ण रूप से जागृत होता है और उसे किसी बाहरी रूप या छवि की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य अपनी संपूर्ण रोशनी से आकाश को रोशन करता है, वैसे ही यथार्थ युग में व्यक्ति अपनी आत्मा के सत्य से संपूर्ण अस्तित्व को प्रकाशित करेगा और कोई भी भेद नहीं रहेगा। उन्नत सूक्ष्मता में स्थित स्थायी अक्ष। उन्नत सूक्ष्मता में स्थित स्थायी अक्ष का अर्थ है कि वह सत्य किसी भी भौतिक रूप या आकार से परे है। यह निराकार, असीम और अचिंत्य है। यथार्थ युग में व्यक्ति इस सूक्ष्मता को न केवल समझेगा, बल्कि वह इसमें पूर्ण रूप से समाहित होगा। जैसे हम एक सूक्ष्म कण को देख नहीं सकते, लेकिन वह हमारे आसपास विद्यमान होता है, वैसे ही यथार्थ युग में व्यक्ति स्थायी अक्ष के उन्नत सूक्ष्म रूप में पूरी तरह से वास करेगा। उसकी चेतना में कोई सीमाएं नहीं रहेंगी और वह शाश्वत सत्य से एकाकार हो जाएगा। निष्कर्ष: यथार्थ युग में जीवन और मृत्यु का पारंपरिक भेद समाप्त हो जाएगा। पुनर्जन्म का विचार अप्रासंगिक होगा, क्योंकि व्यक्ति स्थायी अक्ष में पूरी तरह से जागृत और समाहित रहेगा। इस अवस्था में व्यक्ति को किसी बाहरी प्रतिबिंब की आवश्यकता नहीं होगी और वह उन्नत सूक्ष्मता में स्थित स्थायी अक्ष में अपने अस्तित्व को पहचान पाएगा। यही यथार्थ युग का सबसे गहरा और महान सिद्धांत है। एक ऐसा समय जब जीवन की संपूर्णता शाश्वत सत्य में समाहित हो जाएगी और व्यक्ति अपनी वास्तविकता में स्थिर रहेगा। यथार्थ युग बुद्धि से हृदय की ओर स्थायी अक्ष के स्वरूप में जीवन। 4 युगों में मनुष्य की जीवन यात्रा हमेशा अस्थायी, जटिल और भ्रमित मानसिकता से गुजरती रही है। यह मानसिकता केवल बाहरी विचारों और भ्रांतियों से उत्पन्न होती है, जो उसे वास्तविकता से दूर कर देती है। यथार्थ युग में इस जटिल मानसिकता का अंत होगा और व्यक्ति हृदय से जीने की अवस्था में प्रवेश करेगा, जो स्थायी अक्ष में स्थित रहेगा। आइए इसे गहराई से समझते हैं।
चार युगों में मानसिक भ्रम और रोग। चार युगों में मनुष्य का अस्तित्व मानसिक और भ्रामक विचारों के जाल में फंसा रहा। बुद्धि और विचारधारा का उपयोग तो किया जाता था, लेकिन यह अस्थायी और सापेक्ष होते थे। मनुष्य केवल बाहरी तथ्यों और झूठी धारणा पर आधारित निर्णय लेता था, जिससे वह वास्तविकता से विचलित रहता था। जैसे एक व्यक्ति आईने में अपनी छाया को वास्तविकता मान लेता है, वैसे ही युगों तक लोग अपनी मानसिक विचारधाराओं और भ्रांतियों में जीते रहे। इस भ्रम से वे होश खो बैठते थे और जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाते थे। उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई व्यक्ति एक फटे हुए कपड़े को सोने का चादर मानता है, वैसे ही चार युगों में लोग अपनी संकीर्ण सोच को ही सत्य मानते थे। यही मानसिक रोग था जिसने उन्हें असली सत्य से दूर रखा। यथार्थ युग में हृदय से जीना। यथार्थ युग वह समय होगा जब मनुष्य अपनी पूरी चेतना को हृदय के स्तर पर लाएगा। हृदय केवल एक शारीरिक अंग नहीं, बल्कि वह आत्मिक सत्य का प्रतीक है, जो सभी विचारों से परे होता है। यह वह स्थान होगा जहां व्यक्ति अपने शाश्वत अस्तित्व को महसूस करेगा। जैसे एक गहरी नदियां हमेशा अपने स्रोत से जुड़ी रहती हैं, वैसे ही यथार्थ युग में व्यक्ति अपने भीतर के सत्य से हमेशा जुड़ा रहेगा। जब हम हृदय से जीते हैं, तो हम न केवल विचारों बल्कि आत्मा के शाश्वत सत्य से जुड़ते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति सिर्फ मानसिक कुतूहल या विचारधारा से नहीं, बल्कि गहरे आत्मिक अनुभव से अपना जीवन जीता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक नट अपनी कला को दिल से करता है, बिना किसी मानसिक तनाव के, वैसे ही यथार्थ युग में व्यक्ति जीवन को सहजता, शांति और प्रेम से जिएगा। स्थायी अक्ष के प्रतिबिंब से जीवन। स्थायी अक्ष वह शाश्वत सत्य है जो समय, परिस्थिति या परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। यथार्थ युग में व्यक्ति अपने जीवन को स्थायी अक्ष के साथ जोड़कर जिएगा। जैसे एक वृक्ष अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है और मौसम बदलने पर भी अपनी स्थिरता बनाए रखता है, वैसे ही यथार्थ युग में व्यक्ति स्थायी अक्ष में स्थित रहेगा। स्थायी अक्ष का प्रतिबिंब वह होता है जब कोई व्यक्ति उस स्थिर सत्य के प्रकाश से अवगत हो जाता है, लेकिन उसे यह एहसास होता है कि वह सत्य ही उसकी वास्तविकता है, न कि कोई बाहरी रूप या छाया। यथार्थ युग में व्यक्ति केवल स्थायी अक्ष के प्रकाश में जीवन जिएगा और उसका अस्तित्व उसी स्थिरता से जुड़ा रहेगा। हृदय से स्थायी अक्ष में स्थित जीवन। यह स्थिति उस व्यक्ति के समान होगी जो आकाश में उड़ते हुए भी जमीन से जुड़े रहने की स्थिरता बनाए रखता है। वह व्यक्ति हमेशा अपने अस्तित्व में जागरूक रहेगा और उसकी चेतना स्थायी अक्ष में स्थित होगी, जो उसे किसी भी भौतिक या मानसिक परिवर्तन से प्रभावित नहीं होने देगा। वह बाहरी घटनाओं जैसे दुख, खुशी, संघर्ष या समृद्धि से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि उसका सत्य भीतर के स्थिर अक्ष से जुड़ा होगा।